बहुत सारे साथी जुड़ रहे हैं। सभी का मैं स्वागत करता हूं। मनोज जी, धर्मेंद्र जी, निधान जी, तमाम सारे, रत्नेश जी, बहुत सारे साथी। आवाज़ तो मेरी जा रही होगी आप सबके पास। जो साथी सुन रहे हैं, क्या आवाज़ में कोई दिक्कत है? थोड़ा सा ये मानिएगा कि क्योंकि अभी डिबेट से बिल्कुल भागे भागे आया हूँ, तो 2-3 मिनट लेट हुआ है, लेकिन बात ज़रूरी थी, इसलिए करना आप सबसे चाहता था। क्योंकि एक ऐसा विषय है कल का कि पूरे देश के साथियों का जो कल अभियान है, एक बड़ा अभियान है, और इस अभियान के लिए जो तैयारियां हैं, जो तमाम सारे हमारे पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय टीम के, प्रदेश के टीम के, विभिन्न प्रांतों के पदाधिकारी हैं, वो सारे लोगों ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी तैयारी की है। आईटी सेल के तमाम सारे साथियों द्वारा लगातार आपको ट्वीट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो भी संभव है वो सब किया जा रहा है, और हमको लगता है कि सारे लोगों के पास तक सारे ट्वीट्स पहुंच गए होंगे, सारी चीज़ें पहुंच गई होंगी, या जिनके पास नहीं पहुंच पाए हैं तो मैं उनसे चाहूँगा कि वो अपने किसी साथी से संपर्क कर लें और वो उपलब्ध कर लें। कल का दिन बहुत खास है। खास इसलिए है कि हमने अपने बच्चे का, हम सब ने बर्थडे मनाया होगा, अपनी अपनी शादी की एनिवर्सरी मनाई होगी। कल #रिस्टोर ओल्ड पेंशन की पहली एनिवर्सरी है। पिछली बार भी हम सब 26 जून को ही, जिनको नहीं याद है वो याद कर लें, NMOPS के आह्वान पर पूरे देश के लोगों ने पिछले 26 जून 2020 को भी इसी डेट में एक कैंपेनिंग चलाई थी, और बहुत ही शानदार कैंपेनिंग गई थी। फिर उसी डेट को लेकर के इस बार भी, क्योंकि महामारी का दौर है, तमाम सारी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उस दिक्कतों और परेशानियों के बीच में जो भी माध्यम आंदोलन के बनते हैं उसको करा जाता है। और उसी दिशा में 26 जून, जैसा आज मैं भी और हमारे तमाम सारे साथी, मेरा जुनून 26 जून, मेरा जुनून 26 जून, ये नारा है। और जो कल का हैशटैग है वो कुछ साथी कह रहे हैं कि शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो जो भी हमारे आईटी सेल के साथी हैं उसको देखें क्यों ऐसा हो रहा है। और पता नहीं मुझे क्या है, जब भी सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर मैं आता हूं तो बहुत सारे साथी, बहुत सारे समर्थक, बहुत सारे शुभचिंतक, बहुत सारे आंदोलन के हमारे साथी बड़ी इंतजार करते हैं कि अध्यक्ष जी आएंगे, अपनी बात कहेंगे, कुछ चर्चाएं होंगी। लेकिन उसी समय इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, और आप सब इस बात को सुन लीजिए, सुनिए और जानिए भी। इस आंदोलन को चलाने के लिए बहुत तकलीफ है, बहुत पीड़ा सही जा रही है। और जब भी सोशल मीडिया के मैं किसी प्लेटफॉर्म पे आता हूं तो तमाम ताकतें जो रोकने का काम करती हैं, मैं बताना चाहता हूं, आप जितना भी प्रयास कर लें रोकने को। पिछली बार भी जब मैं आया था लाइव, तब भी तमाम तरह की समस्याएं थी। जितनी भी समस्याएं आप उत्पन्न करना चाहें उत्पन्न कर लें, लेकिन विजय बंधु NMOPS हटेवा रुकने वाला नहीं, उसके साथी सब रुकने वाले नहीं हैं। ये बात बहुत गौर से करने वाला है। मैं बहुत बार सोचा कि नकारात्मक बात करने की मेरी प्रवृत्ति नहीं रही है, लेकिन तमाम ऐसे, अब क्या कहें उन्हें हम, किस लिए, क्यों ऐसा करते हैं। और सच बात भी है, हमारे तमाम सारे बार मेल को, ट्विटर को, फेसबुक को, पता नहीं क्या क्या समस्याएं उत्पन्न की गई, लेकिन कदम रुके नहीं हैं NMOPS हटेवा के, उनके लोगों के, और कदम रुकेंगे भी नहीं।
और मैं तो कहता हूँ जितनी ऊर्जा रोकने में लगाते हो उतनी ऊर्जा अपनी चीजों में आप लगाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। और ये पीड़ा इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं इसको पिछले 1-2 सालों से लगातार झेल रहा हूँ। कभी मेरे मोबाइल पर सारा सिस्टम क्लैप्स कर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो ये सब चीजें करने का अच्छी बात नहीं है। अपनी ऊर्जा सकारात्मक रूप से लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन आज जो विषय है उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये NMOPS कोई 2-4 लोगों का नहीं है, लाखों लोगों की उम्मीद है। इस बात को समझिए। और तमाम लोग जो इधर उधर तमाम चीजों को बहुत सारे लोग पिछले कई सालों से लगातार NMOPS के खिलाफ अभियान चला रखे हुए हैं। मैं तो कहता हूँ NMOPS के खिलाफ अभियान चलाने के बजाय NPS के खिलाफ अभियान चलाओ, वो ज्यादा सार्थक होगा। तो मैं सभी साथियों से कल के लिए एक अपील करने आया हूं, एक निवेदन करने आया हूं कि आप सब कल को थोड़ा सा वरीयता देंगे, प्राथमिकता देंगे। देखिए, काम हमारे आपके सबके पास हैं, लेकिन कौन सा काम हमारी प्राथमिकता में है ये बड़ा विषय होता है। जैसे पिछले जब से ये घोषणा हुई है 26 तारीख को कि ट्विटर अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा, आप सब देख भी रहे होंगे, लगातार कोई ऐसा क्षण नहीं हो रहा आज जहां पर हमारे साथी लगातार काम न कर रहे हों, संघर्ष न कर रहे हों। चाहे वो विभिन्न प्रांतों के लोग हों, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो आंध्रा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, तमाम सारे प्रदेशों के लोग लगातार, या अन्य तमाम सारे वो प्रदेश लगातार इस पर काम कर रहे हैं। तो मैं सभी से निवेदन करने आया हूं कि आप सब लग करके 26 तारीख के अभियान को सफल बनाएं। सफल इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये बन जाने से कल क्या हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी आवाज इस अंधेरे में, इस माहौल में उठती रहनी चाहिए। और कभी भी जब अंधेरा हो जाए तो उसमें निराश होने की जरूरत नहीं होती है। उस अंधेरे में अगर आप अपनी बात रखते हैं तो आने वाले समय में, जैसे कहा जाता है, ये बिल्कुल सच्चाई है कि रात के बाद सुबह होगी, गंभीर रात होगी, लेकिन गंभीर कितनी भी गंभीर रात हो उसकी सुबह जरूर होगी। और इसीलिए इस आंदोलन की सुबह भी होगी, सूर्योदय भी निकलेगा, हमारे परिणाम भी आएंगे और परिणाम आ भी रहे हैं लगातार। तमाम सारी बातें किसी कुछ कहना हो, लेकिन NMOPS के संघर्ष ने NPS के अंदर तमाम सारे सुधार किए, रोज सुधार कर रहे हैं। ये क्या है? इसी सोशल मीडिया की देन है। हम आप तो पिछले कोरोना टाइम में कोई भौतिक रूप से हम लोग नहीं कर पाए, फिर भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब लगातार लगे रहे, तो उसका परिणाम आप लगातार देख रहे होंगे, लगातार संशोधन आ रहे हैं। लेकिन सरकार को मैं एक बात बताना चाहता हूं, हमारा आंदोलन NMOPS का लक्ष्य संशोधन नहीं है, हूबहू पुरानी पेंशन है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जैसे कल हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जो फैसला किया था उसमें 2 हैशटैग हैं, हैशटैग रिस्टोर ओल्ड पेंशन, जो पिछली बार भी था, इस बार हमारे साथ उसके साथ जोड़ दिया गया प्राइवेटेशन नो सोल्यूशन, इसलिए जोड़ दिया गया। जब पेंशन के साथ NPS के साथ निजीकरण जोड़ा जाता है तो बहुत सारे साथी हमारे विचलित हो जाते हैं। नहीं, आपको जानकारी होनी चाहिए, NPS एक छोटा सा पार्ट है निजीकरण का। निजीकरण एक व्यापक चीज है। और बहुत सारे साथी एक आध बार हमको प्रश्न करते हैं, मैसेज भेजते हैं कि सर आप निजीकरण पे क्यों बोल रहे हैं। अरे भाई, जब नौकरी सुरक्षित होगी तो पेंशन की हम बात करेंगे। आज तो संस्थाएं खत्म की जा रही है, रेलवे को खत्म किया जा रहा है, बैंक को खत्म किया जा रहा है, तमाम सारी चीजों को खत्म किया। इसीलिए आपको मैं जानकारी बता दूं, कल के अभियान में रेलवे के बहुत सारे डिपार्टमेंटों के संगठनों ने हमारे पास मैसेज किया है और अपना समर्थन पत्र दिया है। ये अपने आप में बड़ी बात है। बैंक के तमाम सारे साथी लगातार संपर्क में हैं, उस सारे लोगों ने कहा है कि इसमें अभियान में जुटेंगे हम सब लोग। तमाम पैरामेट्रिक के लोगों का मैसेज लगातार आया कि सर हम लोग कुछ प्रतिबंधाएं हैं, कुछ सीमाएं हैं, उस सीमाओं के अंतर्गत हम रहते हुए कल का काम करेंगे। और जो एक लोगो चला है, मेरा जुनून 26 जून, मेरा जुनून 26 जून, ये पूरे देश के अंदर व्यापकता से फैल गया है। मैं अपने समस्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम सारे पदाधिकारियों का, तमाम प्रदेशों के प्रदेश पदाधिकारी से लेकर के मंडल से, जिले से लेकर के ब्लॉक पदाधिकारियों तक, या उन सारे लोग जो पदाधिकारी नहीं हैं लेकिन इस आंदोलन के बहुत मजबूत सिपाही हैं, सबसे मेरा एक ही निवेदन है, कल को चूकना नहीं है।
कल आपको पूरा टाइम इस पर देना है। और मैंने तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, उसके बाद तमाम सारी और बैठकें हुई, उस बैठकों में भी हमने कहा है कम से कम हर व्यक्ति 50 ट्वीट और 100 रीट्वीट ये लक्ष्य लेकर चलेगा। दूसरा, जो पदाधिकारी हैं चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, कम से कम 100 ट्वीट और 200 रीट्वीट, इससे ज्यादा कर सकते हैं तो ये आपका आंदोलन के प्रति, संगठन पर समर्पण है। लेकिन इससे कम तो नहीं होना चाहिए। लगातार हमारे जो सोशल मीडिया के साथी हैं, लगातार IT सेल के जो साथी हैं, आपको हर तरीका का ज्ञान आपको दे रहे हैं, ट्विटर बनाने की प्रक्रिया बता रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें आपके बारे में जानकारी दी जा रही है लगातार, उसका लाभ उठाते हुए। और कभी कभी लोग कहते हैं कि ट्विटर से क्या हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं, जिस दौर में जो चीज़ें होती हैं उसको अप्लाई करना पड़ेगा। सोशल मीडिया का ट्विटर ब्रह्मास्त्र है। रामायण और महाभारत के जमाने में आप सबने अगर सुना होगा तो सब सारी मिसाइलें, सारी तीर कमान पीछे हो जाती थी तो लोग लास्ट में ब्रह्मास्त्र चलाते थे, और ट्विटर ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र मैं इसलिए कह रहा हूं आपकी बात सीधे उन तक पहुंचती है जिनको पहुंचाना चाहते, जो बात पहुंचाना चाहते हैं और जहां तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसके पास पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंच जाती है। अब ठीक है, उन्होंने प्रतिक्रिया दिया नहीं दिया, उन्होंने काम किया नहीं किया, वो एक अलग विषय, लेकिन बात पहुंचती है। तो इसको आप बड़ी शिद्दत के साथ लीजिए। और कल के लिए थोड़ा सा मेरा विशेष आग्रह है, अगर आप अपना मुद्दा इसमें ढूंढते हैं, अपना मुद्दा इसको मानते हैं, आपको लगता है मेरा विषय है, तो कल 12 से 4 बजे तक इस टाइम के लिए सुरक्षित। कभी कभी हम सोचते हैं चलो 2-4 हमने कर दिया है, हो गया काम, बाकी लोग तो कर ही रहे। नहीं, आपका कल स्पेशली 12 बजे से 4 बजे तक आपको अपना समय देना पड़ेगा। किसके लिए? अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। हमने बार बार कहा है ये मुद्दा अपना है, अपनों के लिए है, अपने लिए है, आने वाली पीढ़ियों के लिए है। तो आप ये ना सोचिए कि हमारे पदाधिकारियों के लिए आप समय दे रहे हैं या इस आंदोलन, इस NMOPS को समय दे रहे हैं। ये आप महसूस करें कि हम अपने लिए दे रहे हैं। और अगर सोशल मीडिया पर भी घर बैठे भी आप समय अपने लिए नहीं निकाल पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आप खुद गुमराह हैं और दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। मैं सरकार की आलोचना की बात करते हैं, तमाम सारे लोग सरकार की आलोचना करते हैं। मैं मानता हूं कि सरकार निष्ठुरता से काम कर रही है, मुद्दों को उठा नहीं रही है, या जो मुद्दे जिनमिन है उसको उस पर बात नहीं करना चाहती। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी भी आपकी कहीं न कहीं कमजोरी है। इतनी बड़ी संख्या होते हुए भी हम लोग घरों में बैठे बैठे अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। कहीं जाना नहीं है, बरसात नहीं है, भीड़ नहीं है, धूप नहीं है, सिर्फ घर में बैठ करके अगर हमें कभी कभार राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करती है, कभी कभी कार्यक्रम आते हैं, उसके लिए भी हम अगर समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है। और आप गलतफहमी में खुद हैं, दूसरों को भी आप गलतफहमी में डाल रखे हैं। इतनी बड़ी संख्या है, अगर एक स्वर में, एक साथ में, एक आवाज में, एक तरीके से सब लोग अपनी बात कह दें तो मुझे लगता है कि कल ही बड़ा हड़कंप मचेगा। अभी जैसे डिबेट में भी आई है, डिबेट में भी मैंने के न्यूज चैनल पर मैंने बात रखी। संपादक महोदय ने मुझसे पूछा कि कल का क्या योजना है। हमने कहा कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक, पूरा हिंदुस्तान के शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी, सारे लोग कल अपनी आवाज ट्विटर के माध्यम से प्रमुखता से उठाएंगे। हाँ, बहुत सारे हमारे साथी कभी कभी इस बात के लिए चिंतित हो जाते हैं कि सर वो नहीं हो पाया। उसके पीछे एक कारण है कि बहुत सारे साथी बहुत ज़्यादा काम कर जाते हैं, बहुत सारे साथी नहीं करते हैं या एक फर्ज अदायगी करते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ, फर्ज अदायगी अपनी भविष्य के साथ न करिए। कम से कम आप सबसे मेरा निवेदन है कि कल के समय को आप महत्वपूर्ण मानिए और कल के समय में आप पूरी शिद्दत के साथ रहिए। और जैसा तमाम सारी बार निर्देश दिया गया है कि 12 बजे से 2 बजे तक लगातार हम लोग अपनी ट्वीट को करेंगे, 2 बजे से 4 बजे के बाद रीट्वीट को संख्या बढ़ाएंगे। हाँ, कुछ सेकंडों का गैप रखना है, जैसे 30 सेकंड जो जनरली बताया जाता है, 30 सेकंड हम सब बीच बीच में ब्रेक करेंगे। पोस्टर बहुत ज़्यादा आप नहीं लगाएंगे, पेपर कटिंग आप बहुत जिनमिन हुई लगाएं, क्योंकि उसमें समय भी वेस्टेज होता है और उसको जाने में दिक्कत भी होती है। तो दूसरी जो एक खास बात आपसे कहना है कि ये जो कंपेनिंग है, जैसे सरकार
सोशल मीडिया के तमाम साइटों पर प्रतिबंधित कर रही है। इस बात का प्रमाण है कि वो उसको पता है कि हमारे जो लोग की बात हम तक नहीं पहुंच पा रही वो सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। हाँ, ये बात सही भी है कि ये सरकार जो आई है वर्तमान में इसी सोशल मीडिया की देन है। आज उसी सोशल मीडिया को अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको तकलीफ हो रही है। लोकतंत्र है, हर को अपनी बात कहने का हक है, ये हमारा संविधान देता है, हमारे देश की लोकतांत्रिक परंपरा देती है। तो बात से नहीं, और हम तो सरकारों से बार बार कहते हैं अगर आपकी बात पहुंच रही है, बात पहुंचाई जा रही है तो आप इसको समझो। क्यों आप इसको विरोध क्यों मानते हैं? अगर घर का बच्चा अपने गार्जियन से कोई बात कहता है, कोई डिमांड करता है तो विरोध नहीं है, वो डिमांड है, उसकी आवश्यकता है, उसकी जरूरत है। तो सरकार इसको विरोध के रूप में क्यों लेती है? और हम तो कहते हैं कि विरोध का कोई मतलब ही नहीं। चाहे अभी उत्तराखंड के हमारे साथियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, मुख्यमंत्री ने एक समिति वहां बनाई, तमाम राज्यों में, चाहे आंध्रा की बात करें, जगन साहब रेड्डी आए, उन्होंने वादा किया। हाँ, हेमंत सोरेन झारखंड के आए, उन्होंने वादा किया। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी लेटर लिखा, उन्होंने किया। इस तरह से करके मुकर जाने से नेताओं से इकबाल खत्म हो रहा है जनता का। कि हो क्या रहा है, इतने जिम्मेदार लोग इस तरह की बातें अगर करते हैं तो फिर अपेक्षा किसके की जाए? प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, देश के प्रधानमंत्री हों, या विभिन्न राज्यों के राजनीतिक दल के नेता हों, अगर वो बात कह के मुखर जाते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आप सब इस दौर में इस माध्यम से इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ें। छोटी छोटी बारीकियों को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। हैशटैग आपको मिल गए होंगे, उसमें 2-3 मुख्यमंत्रियों को स्पेशली टैग करना है, इसलिए कि हेमंत सोरेन जी, जगन रेड्डी साहब और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री जो है उनका स्पेशल है। बाकी अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आप अपने स्तर से आप कर सकते हैं, कुछ मीडिया के साथियों को आप कर सकते हैं। इन चीज़ों को इसलिए करना है कि कम से कम उनके पास बात जाए, आवाज़ जाए कि हाँ, जो हमने वादा किया था उसको लोग याद दिला रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उस चीज़ों को लेकर के आप अपने फेसबुक पर भी डाल सकते हैं। और मैं तो सबसे निवेदन करता हूँ, कल तो पूरे दिन सुबह से ही आप फेसबुक पर पहले अपने को खूब जम कर दीजिए 12 बजे तक। 12 बजे के बाद फिर हम ट्विटर पर उस पर लगते हैं और पूरा देश जब खड़ा हो जाएगा। और अब की निश्चित रूप से आपको बता दूं, जैसे उत्तर भारत में बहुत सारे सक्रियता ट्विटर को लेकर, दक्षिण भारत में थोड़ी सी पता नहीं, या तो वहाँ का थोड़ा सा कल्चर अलग होगा या कहने का जो तरीका होगा। लेकिन इस बार मुझे खुशी हो रही है कि दक्षिण भारत से तमाम सारे ऐसे राज्य जो बहुत शिद्दत के साथ बहुत अच्छी तैयारी में कर रहे हैं, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो आंध्रा हो, अभी आज में भी मेरी बात हुई है, और जो और हैदराबाद तेलंगाना हो, या जो भी दक्षिण भारत के तमाम सारे राज्य हैं। और अभी एक अच्छी सूचना तमिलनाडु से भी हमारे साथियों द्वारा चीज़ें दी जा रही हैं। और आपको एक बात का मैं एहसास दिलाना चाहता हूँ, आपको लगता हो या न लगता हो कि शायद आंदोलन बढ़ पा रहा, नहीं बढ़ पा रहा, शायद आप देख नहीं पा रहे, पर डे आंदोलन की वजह से सरकार अपने उस जो व्यवस्था एमपीएस की लाई थी उसमें सुधार कर रही। इसका मतलब है कि बात जा रही है। 5 राज्यों के चुनाव सामने हैं। अगर हम सब पूरी मजबूती के साथ बात करेंगे तो 5 राज्यों के चुनाव में हम अपने इस मुद्दे को बहुत शिद्दत के साथ रख सकते हैं। पुरानी पेंशन का भी एक बीजेपी के प्रवक्ता डिबेट पर मेरे साथ बैठे, उन्होंने कहा नहीं 4 पेंशन नहीं ले रही हैं। मैंने उनको प्रमाणिकता के साथ बताया कि मेरा डॉक्यूमेंट्स नहीं, आरटीआई से निकाले हुए हैं, पेपर के हमारे पेपर नहीं, दूसरों के जो पेपर हैं वो उन्होंने छापे हुए हैं। और उन विषय को लेकर के आप जानकारियाँ अपने बटोरिए। अब सवाल थोड़ा सा आया निजीकरण का। निजीकरण हमारा भी मुद्दा है, आपका भी मुद्दा है, और जो लोग बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में हैं, उनका भी मुद्दा है। इसीलिए मैंने कहा था कि तमाम सारे ग्रुपों में जुड़े होंगे, तमाम सामाजिक ग्रुप होंगे, राजनीतिक ग्रुप होंगे, शैक्षणिक ग्रुप होंगे, उन सारे ग्रुपों पर भी आप अपने पोस्टर, अपने मैसेज भेजिए। क्योंकि निजीकरण से एक ऐसा विषय है जिसमें देश का जो नौजवान नौकरी के तलाश में है वो आपके साथ खड़ा हो सकता है। और उसका खड़ा होना, उसको निजीकरण के दुष्परिणाम बताना बहुत जरूरी है। हम सब देश के नागरिक भी हैं और इस देश के शिक्षक और कर्मचारी होने नाते, बौद्धिक वर्ग होने नाते हमारी आप सबकी जिम्मेदारी भी बनती है।
कि देश के घटनाक्रम पर, देश के कालखंड पर क्या घट रही है, क्या हो रहा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको सचेत करें, खुद पहले जानकारी लें और सचेत हों कि हमें क्या करना है। निजीकरण जिस रफ्तार से सरकार कर रही है, मैं आने वाले बता रहा हूं कि नौकरियों का टोटा लग जाएगा। और इसके पीछे पुरानी पेंशन के आंदोलन का है, एनएमओपीएस का आंदोलन का। तो नौकरी से वंचित कर दो, पहले पेंशन से वंचित किया, अब पेंशन की जब लड़ाई शुरू हुई तो नौकरी से वंचित कर दो। और मुझे तो कहते हुए इस बात को किसी हमारे साथी ने, हमारे एक जिला संयोजक हैं लखीमपुर के विश्वनाथ जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा लाइन दिया था मुझे कहीं से भी कुछ चीज लेने में दिक्कत नहीं होती। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, राष्ट्रवादी जो है वो राष्ट्रीयकरण की बात क्यों नहीं कर रहा है, वो निजीकरण की बात क्यों कर रहा है। जो पार्टी, जो विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा की हो तो राष्ट्रीयकरण की बात करना चाहिए उसको, वो निजीकरण की बात कर रही। और अगर निजीकरण ही करना है तो फिर तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी सरकारीकरण है, वो बहुत बड़ा विषय है, उस पर कई बार मैं बात कर चुका हूं। लेकिन फिर भी निजीकरण एक भयावहता है। और तमाम सारे साथियों में बताना चाहता हूं, कोरोना से भी बड़ी महामारी एनपीएस और निजीकरण है। मैंने बार बार कहा, निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ अमीरों का षड्यंत्र है निजीकरण। अवरोध देखिए, अभी 2 बैंकों का समाप्ति कर दिया गया। बैंक का मिश्रण का मतलब जानते हैं, पद खत्म होना, नौकरियों का जाना, नए पद का सीजन बंद होना, वो बहुत सारे कारण है अगर आप उसके थीम में जाएंगे तो। इसीलिए ये दोनों हैशटैग रखे गए हैं और इससे बहुत सारे जो विभाग प्रभावित हो रहे हैं या नहीं अभी प्रभावित हो तो आगे होंगे, जो सरकार की मंशा है। तो दोनों हैशटैग को अच्छे से करके आप सबको इस दिशा में आगे बढ़ना है। और मैं उत्तर प्रदेश सहित जो बड़े बड़े राज्य हैं, मध्य प्रदेश हैं, महाराष्ट्र है, आंध्रा है, कर्नाटका है, या तमाम सारे और जो राज्य हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूं, हमारे चाहे उत्तर के राज्य हों, दक्षिण के हों, पूरब के हों, पश्चिम के हों, एक स्वर में। और मैं आपको बड़ी खुशी की बात बता रहा हूं, हम सब इतिहासों के पन्नों में पढ़ा था कि भारत कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक है। इस आंदोलन ने, एनएमओपीएस की इस बैनर ने ये बात साबित कर दिया कि वास्तव में एक मुद्दे पर अगर पूरा देश एकजुट है तो पुरानी पेंशन की बहाली का विषय है। तो कल के लिए मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। और तमाम सारे लोग जो मुझको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक एक व्यक्ति तक अपना पर्सनल मैसेज भेज दें, ब्रॉडकास्ट बनाए हों तो उस पर ग्रुप पर डाल दें। कोई ग्रुप आपका बचा नहीं होना चाहिए जिस पर आप जुड़े हों और कल के प्रोग्राम की सूचना आप ना दी हो। एक बार फिर से सर्च कर लीजिएगा, मेरा जुनून 26 जून, मेरा जुनून 26 जून। और हरियाणा के हमारे साथी शास्त्री जी बहुत एक्टिव साथी हैं, लगातार एक्टिव रहते हैं और बहुत अच्छी भूमिका में रहते हैं। कुशवाहा जी हैं मध्य प्रदेश से। और अब मैं 5 मिनट आपके अगर कुछ सवाल हों, कुछ ऐसी चीज़ें हों तो मैं आपसे बात कर लेता हूं, उसका उत्तर देता हूं, उसके बाद फिर मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। 5 मिनट आप सबके लिए। आपके कोई सवाल हैं तो आप निश्चित रूप से उसको रखें, या कोई संशय है, कोई बात है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारी पूरी एनएमओपीएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, विभिन्न प्रांतों के तमाम पदाधिकारीगण, सारे के सारे लोग लगातार लगे हैं। राजस्थान से साथियों से मैं एक बार कहना चाहता हूं, आपके पास बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, उसकी थोड़ी सी बेहतर और तैयारी करें, एक बेहतर परिणाम आपके राज्य से आ सकता है। हिमाचल के साथी छोटा राज्य जरूर है लेकिन बहुत अनुशासित ढंग से वहाँ पर काम हो रहा है। प्रदीप ठाकुर जी का मैं धन्यवाद देता हूँ और बहुत ही प्रोग्रामिंग अच्छी चल रही। तो अब मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूं, लेकिन जो साथी कोई सवाल है, कोई बात कहना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बॉक्स में लिखें, हम उसका उत्तर देंगे और उसके बाद फिर आप सबसे विदा लेंगे।